Okay. So before I start, I hope तुमने मोर ये पेज को विजिट करूच मु केतरा वीडियोस अपडेट कर नथली मु सेटा अपडेट कर देछि तो ताकू जेमते हेले देखिबो आ लास्ट क्लास रे जो एक्सरसाइज हमें करूथलो दैट आई हैव इंक्लूडेड हियर एटा क्लिक करले से पिक्चर ता देखा जेबो जोटा हमें एक्सरसाइज करूथलो हैला सो एटा भी तमे देखि परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट मोटे गोटे क्वेश्चंस इंक्लूड करिछि सो आई होप तुम माने क्वेश्चंस भी करूथबो हैला कोठे भी प्रॉब्लम हेले मते जणैबो हैला आउ आज मु आउ केतरा क्वेश्चंस एथरे ऐड करिछि एटा आई डोंट नो तुमको देखा जाउछि ना नै मु जो लास्ट स्लाइड थिला तार एक्सरसाइज केतरा ऐड करिछि एथरे एटे बहुत गोडा क्वेश्चंस रहिछि तमे टाइम नै कि जेमते हेले ताको सॉल्व करबो एटा मु आज अपडेट कर देबे एथरे सो दैट तमे एटा करि परिबो हैला ठीक अछि सो हमें रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेजेस विषय कथा होतलु लास्ट क्लास रे आ हमें कथा हेलु अबाउट द रिलेशनल अलजेब्रा हैला तो रिलेशनल अलजेब्रा विषय रे हमें जहां भी कवर करिछु आई होप तुम माने बुझी पारिछ इफ कहा को किछि डाउट अछि मते पचारि परिबो हैला आ मेक श्योर मु आज जो एक्सरसाइज अपलोड करबी सब गुडा तमे चेष्टा करो किछि भी डाउट होछ तो मते जणैबो हैला बट निजे आपको ट्राई आउट करबो एथिरे आ जहां भी मु एग्जांपल मु एठी करैछि सेटा भी ठीक रे भलो रे पढिबो बार बार पढिबो सो दैट किछि भी तुमको प्रॉब्लम हेले यू कैन कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड हैला सो जहां भी मु करिछि हालांकि रीनेम हमें एते भलो रे कवर करिनु तथापि तुम माने अन्य पार्ट सब ठीक रे देखिबो सो एनीवे टुडे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट relational algebra. I want to start off with a new topic, introduction to SQL, हैला और the structured query language, हैला so आज जाए जहाँ भी हमें पढ़ीचु relational algebra हमें जानिलु is using the relational algebra operators हमें गोटे database को query पठाई परिबो so once we give the माने query माने जो question हमें पचारू जो database को so it gives the reply केतरा assumptions हमें already we assumed when we did the relational algebra that हमें relation संगरे deal करछु that are tables ଆଉ these are माने सेथरे duplication नाही so we are assuming that relations are sets सेतलागी जो भी टपल्स हमें रखुछु सेटा टपल्स रो रिपीटेशन हेबो नाही केतरा जिंस हमें अज्यूम करकी जहां भी हमें सिलेक्ट जॉइन प्रोजेक्ट जहां भी हमें करिछु so we have used that but SQL is a language जोटा कि actual implementation रे यूज हुए ठीक अछि and हमको we need to be careful that जहां assumptions हमें relational algebra रे करथुले एथिरे हमें करिवा नाही हला so we will come across some of these terms today so a particular जो हमें SQL पढ़िबा so we'll just have a overview SQL कोन we'll talk about data definition हमें इंट्रोडक्शन रे गोटे केतरा जिंस हमें पढ़िलु DDL DML हला डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज सो ए SQL यूज करके हमें को भले भाव रे डेटा डेफिनेशन करि परबे सेटा भी हमें देखिबा सो देन वी विल सी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ SQL क्वेरीज SQL क्वेरी को केमती लिखा जाए हला आउ बेसिक ऑपरेशंस हमें केमती करि परिबो जहां भी ऑपरेशंस हमें रिलेशनल अलजेब्रा जा पढ़िलु सिलेक्ट हला सिलेक्ट प्रोजेक्ट जॉइन जहां भी हमें करिछु एथिरे भी हमें करिबा ओरिया देन विल टॉक अबाउट सेट ऑपरेशंस तापर नल वैल्यू हला तापर हमें परे पढ़िबा अबाउट एग्रीगेटिंग फंक्शंस माने हमें आई मीन गोटे केतरा सेट ऑफ रोज को कि सेट ऑफ टपल्स को हम एनालाइज करि परिबा किछि फंक्शंस यूज पके कि ताको एनालाइज करि परिबा तापर हम पकरे अछि नेस्टेड सब क्वेरीज
है। So we'll talk about the nested subqueries और finally a modification to the database जहाँ पे हमें update की जहाँ पे हमें करूँ। So basically तो हमें देखिए वो the data definition is one part और a part जहाँ पे देखो जो addition on a basic query onwards you can think of this as the DML or data manipulation है ना। a part you can probably call it as the DDL data definition language over here है ना। So this is what SQL is all about। हमें ଏବେ ଟିକେ तारो overview विषय को ଯିବା ହେଲା। So how to start off this SQL, how did it actually start, how did it actually start from the beginning over here ହେଲା। So about the SQL query okay ଆମେ SQL query ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। So I was telling you about the SQL କଣ କଣ ଆମେ ଏଥିରେ ପଢିବୁ and ଏବେ I will start off with the overview। I started with the overview then I got a call anyway। So ଆମେ ମନେ ରଖିବା କି जो SQL ଏବେ जो state ରେ ଅଛି ହେଲା। So before it began from the IBM SQL language the IBM SQL language developed as a part of the System R project। So a project रे a particular SQL language ताको create करागला for querying databases। Okay, so this was for querying databases है ना। and आपको rename कर दिया गला structured query language। but एबे भी आपको आमे सिना SQL डाकु जो आपको SQL भी डाकी पारिबो है SQL है SQL भी कहते है SQL न कह कि SQL भी कहि परिबो। So the problem was IBM तमे जानिथिबो गोटे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनी। So IBM एटा क्रिएट कला तथापि बहुत अन्य SQL भी आरंभ हो गला। So instead of माने बहुत गुडा SQL थिबा जगो they wanted to standardize it। so जो ANSI ଆଉ ISO ANSI होची अमेरिकन ताकर नेशनल जो सिंबल फॉर इंटरचेंज ଆଉ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से माने गोटे स्टैंडर्ड SQL प्रपोज कले। so basically गोटे SQL जो सॉफ्टवेयर थिबो ता भितरे कोन कोन थिबा कथा। so that was माने basically told by them। so the first version as you can see SQL 86 है ना SQL 89 92। so एई गुडा बहुत गुडा एमती SQL standards आगरो थिला। so तमे सुनिथिबो डेटाबेस लैंग्वेज सब कोन Oracle MySQL एमती बहुत गुडा एमती डेटाबेसेस अछि डेटाबेस सिस्टम्स आ माने समस्त एई SQL को implement करूथिले। SQL 1999 became Y2K compliant। तमे माने I don't know whether you know that or not। year 2000 जबे हला most of the computer systems were not माने they were not trained to hold 4-digit number। so basically year रो calculation कला बेले से माने last 2 digits ही नौथिले हला। so 1998 so 98 used to be stored in the year है। so but SQL भी एटा compliant नौथिला it became Y2K compliant। so basically instead of holding the last 2 digits semane कहले कि नहीं we'll take the entire 4 digit over there। so then it became Y2K compliant। so 2000 हो कि 2001 2002 से भलिया से store करि परला। and in 2003 we had another new SQL standard एबे भी आसुची। so commercial systems offer most if not all SQL 92 features। so जहाँ भी हमें SQL 92 रे जहाँ introduce करागला सेटा most of the features are still being used है। so तमे जहाँ भी commercial systems तमे नहीं जाओ है आजिकली जो सॉफ्टवेयर सब mostly जोटा यूज होची है। so just let me write it down। so you have Oracle है Oracle हो MySQL हो है and Postgres SQL है आ गोटे SQLite हो एमती बहुत गुड़ा एमती commercial software सब अच्छे। so most of these commercial softwares they give these SQL 92 features plus
varying feature sets from latest standards and special proprietary features. So SQL 92 रे जतिकी थिला प्लस समानकर स्पेशल केतरा फीचर्स दियंती as well as तांकर unique to that particular database system भी केतरा समाने दियंती. So not all examples may work on your particular system. So even though हमें I mean गोटे डेटाबेस रे जहा डेवलप करूछु आ गोटे डेटाबेस को नेले सेटा टिके हमको चेंज करबा दरकार नले सब गुडा as such काम करिवो नाही. So that is the basic parts over here. तापर हमें कथा हबा about the various parts of the SQL or SQL language हला. So the first part as you can see over here is the DML हला. So DML ता माने होची data manipulation language है. So हमें basically data को नौचो अब तो change हमें करबे. So DML भितरे कौन कौन आछी? So it provides the it provides the ability to query information. Query माने to ask ना, query माने ask to query the information from the database and to insert है. हमें ask भी करि परिबा और एई part तमे जहा देखुचो this is called अपडेट है माने जहाँ अच्छी ताकू हमें मॉडिफाई कर आस्क हम कहा करूचो जोटा एग्जिस्टिंग अच्छे ताकू हमें आस्क करूचो आ जोटा एग्जिस्टिंग भितरे अच्छे ताकू चेंज करबा को अपडेट हमें कहूचो. सो व्हाट डू वी अपडेट? वी कैन insert tuples, we can delete tuples and we can modify tuples है. insert delete modify. okay, so नुआ information को तुम insert करि परिबो, ओल्ड इनफॉरमेशन को तुम डिलीट करि परिबो किंबा टपल भितरे किछि पर्टिकुलर डेटा आइटम जोटा चेंज होछि ताकू तुमे मॉडिफाई करि परिबो हैला. नेक्स्ट हमें पढिबा इज इंटीग्रिटी. सो द डीडीएल एथरे मीन करूछि डेटा डेफिनेशन हैला. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज माने होछि हमें डेटा जो टेबल हम रिलेशन जो क्रिएट करूछु ताकू डीडीएल बोली कहा जाय. सो द डीडीएल इंक्लूड्स कमांड्स फॉर स्पेसिफिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हैला. सो एटा इज इंपोर्टेंट टर्म फॉर अस. इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स अर्थात तमरो कोडा प्राइमरी की हबो, कोडा फॉरेन की हबो, कोडा नॉट नल हबो इन द सेंस को पर्टिकुलर कॉलम को हम कहूछु कि नल हेई परिबो नाही. सो वी हैव सच डिफरेंट constraints. So it will be DDL आमे जब यूज करूछु डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आमे से इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स को हम टेबल रे ऐड करि परिबो हैला. नेक्स्ट आमे देखिबा DDL रे आ गोटे जिंस आछी हमरो व्यू डेफिनेशन हैला. सो बेसिकली जो मोर टेबल रहउची आमे चाहूनु कि से पूरा टेबल टा गोटे यूजर देखो. आमे केबे केबे चाहूछु इस गोटे पर्टिकुलर से टेबल रो गोटे पर्टिकुलर पार्ट देखिबो क्या, or he might even combine two tables हैला. तो हमें join operation जोटा देखिलु कार्टेशियन प्रोडक्ट join operation से join कला परे केतरा एथरु केतरा कॉलम सेथरु केतरा कॉलम की कैलकुलेटेड कॉलम से गुडा सब गुडा से देखि पारिबो हैला. सो हमर DDL रे there are the DDL includes commands for defining views हैला. सो हमें views भी क्रिएट करि पारिबो. सो व्यूज बिसरा हम टिके परे पूछिबा बट व्यू माने सेटा हमको टेबल भलिया लागिवो बट एक्चुअली सेटा एग्जिस्ट करे नाही. सो इट डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली बट लॉजिकली सेटा एग्जिस्ट करूछ. इट इज a relation with some columns but it is created from combining lot of different tables or relations. So view is like this. So DDL कौन include करूछ? It includes integrity constraints as well as it includes the commands for defining the views हैला. व्यू हमें केमती क्रिएट करि परिबो. तबरे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस हमर अछि ट्रांजैक्शनल कंट्रोल हैला. सो हमें जहां पे करूछु डेटाबेस को इन द सेंस हमें इंसर्ट करूछु माने क्वेरी करूछु, इंसर्ट करूछु, डिलीट करूछु. स्पेशली द इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई जो हमर तीनटा रही जे एठी इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई जहां भी हमें करू ताकू गोटे विल कंसीडर इट एज अ ट्रांजैक्शन हैला. सो हमें डेटाबेस संगरे हमें कथावार्ता हो. सो द ट्रांजैक्शन इज डन. सो ट्रांजैक्शन कला बेले भी बहुत जिंस होई पारे इन द सेंस तमे मे बी गोटे ट्रांजैक्शन करबो तापर कहबो नो आई डोंट वांट टू डू इट, अनडू करतबो. सो दैट माइट हैपन.
किंबा सेतलेगी और यू वांट कि गोटे मु चेंज कली मु चाहूची सेटा परमानेंट हे जिवो सो कमिट तो एमती बहुत गुडा एमती कमांड्स अछि जोटा के एसक्यूएल रो अछि सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल इंक्लूड्स कमांड्स फॉर स्पेसिफाइंग द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन so how it begins and how it ends properly so let's तार भी कमांड्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल रे अछि over here sorry. The next thing that we have is embedded SQL and dynamic SQL. Hala? So these are also some parts of the existing SQL, embedded SQL and dynamic SQL. Eta kono? So define how SQL statements can be embedded within general purpose programming language. Eta बहुत important. Hala? Even though ame eita ei course रे ame cover करिबा नाही. Okay, so even though ame ए कोर्स रे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू लर्न एसक्यूएल आउ एसक्यूएल को इंडिपेंडेंटली हमें गोटे डेटाबेस संगरे यूज करूछु हला सो एसक्यूएल हमर डेटाबेस हमें क्रिएट करबा देखिबा टेबल्स क्रिएट करबा डेटा तक केनते इनपुट करबा और तासने डायरेक्ट कथा हबा बट जनरली इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन डायरेक्टली हमें केबे भी डेटाबेस संगरे काम करू ना तो तमे ऑलरेडी माने आउ भी यूजी बेले अन्य लैंग्वेजेस भी पढ़िथिबो जेमती कि वेब डिजाइन हो जोटा भी तुम एग्जिस्टिंग पढ़िथिबो सो किसी भी वेबसाइट हो टॉक अबाउट फेसबुक टॉक अबाउट जीमेल जो भी डेटाबेस हो ता संग माने वेबसाइट हो ता संग डेटाबेस ऑलवेज था सो हमें कौन करूछु इज जो भी लैंग्वेज हो पीएचपी हो जावास्क्रिप्ट हो एएसपी हो जो भी लैंग्वेज हो ता भितरु हमें से डेटाबेस को कनेक्ट करूछु सो ए एसक्यूएल हो पीएचपी हो आई मीन सॉरी पीएचपी हो कि तुम्हारा ASP हो Java हो okay or JSP हो so these are general purpose languages and these general purpose languages can also talk to the database through SQL so जो embedded SQL विषय में कहूची so these are basically components of SQL that can be used to talk to this database a general purpose database भी SQL किंबा database संगरे कथा हेई पारिबे so this also forms part of the SQL तापर आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट हम पाखे क्राइटेरिया अच्छी जोटा विषय में पढ़ा इज ऑथराइजेशन सो जनरली डेटाबेस यूज करिवार बहुत जोड़ा यूजर्स थांती है सो देयर कैन बी द एडमिन जे एक्चुअली क्रिएट करे डेटाबेस को डेटाबेस क्रिएट करे ता भीतर टेबल्स क्रिएट करे then he might give the authorization he might allow someone else to insert the data कहा को गोटे यूजर को कहबो कि they are allowed to insert the data some other user can be allowed to view the data but he will not be allowed to insert माने से data insert जने user insert करिवो but अन्य जन ताकू देखि परिबो जे देखुची से insert करि परिबो नाही सो किंबा जने insert कला पर ताकू modify करि परिबो नाही so basically you need lot of authorization ताकू authorization हम कहू so authorization भीतर कोन अछि includes commands for specifying access rights एटा जो मु कहउतली किए देखिबो किए modify करिवो so access rights हला so includes commands for specifying access rights to relations and views हला so relations माने हमारा normal tables को मु बुझौची और views माने जो logically हमें जो create करछु so these are roughly I mean like general overview of हम SQL कोन कोन हमर करूछु तो ऑलरेडी हमें कोन कोन देखिलो TDL यूज करके हमें क्रिएट करूछु टेबल किंबा डेटाबेस एंड व्हाइल क्रिएटिंग हमें कोन करूछु सेतरे इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स इंक्लूड करूछु जेमते कि प्राइमरी की फॉरेन की नॉट नल ए पड़े बहुत गुडा इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स इंक्लूड करूछु और DDL रे केबे के हमें व्यूज भी क्रिएट करूछु हला so instead of creating a new table हमें view भी create करि परिबो using the existing tables apart from that हमें देखिलु कि there is a language called DML that is the data manipulation language that can be used to query the information माने database को हम question पचारि परिबो and then we can insert delete or modify the information inside the table set DML द्वारा करा जाए apart from that हमारा transaction control अच्छी जोटा कि हमारा जहाँ भी हमें SQL database को हमें information पठाऊचु किंबा नौचु so that is a transaction so तार beginning end केमती हबो सेटा भी control रे रहउची and then we talked about कि गोटे general purpose programming language जेमती कि Java Python C जोटा भी एमती language हो ता भितरु केमती हमें database संगे कथा हे परबे using the embedded SQL
है अब फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द ऑथराइजेशन किए को टेबल टा मॉडिफाई करिवो कि व्यू मॉडिफाई करिवो कि एक्सेस करिवो दैट आल्सो इज टेकन केयर ऑफ बाय दी करिवा को कोए द स्कीमा जोटा मु अबे जस्ट कहली दिस इज द स्ट्रक्चर माने गोटे रिलेशन किंबा टेबल रो कोन स्ट्रक्चर रहबो ता भितरे कोन कोन कॉलम्स रहइबो हैला कॉलम रो माने ना कोन कोन सब रहइबो सो फर्स्ट कॉलम सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम्स कोन कोन रहइबो columns ର ତାପରେ types ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ the type of values okay associated with each attribute ମାନେ କୋଉଟା integer ହବ କୋଉଟା decimal values ରହିବ କୋଉଟା string ରହିବ ଯେମିତି କି ତମେ normal C language କି जावा जो language ତମେ ପଢିଛ ସେଥିରେ ଆମେ specify କରୁଛୁ integer ହେଲା କି floating point ହେଲା ଆମେ ସେମିତି value specify କରୁଛୁ so ଏଇ case ରେ ବି ଆମେ we are specifying the type okay type of the values तापर सेकंड आई मीन थर्ड बहुत इंपोर्टेंट जिंस होची द इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हैला सो हमें स्पेसिफाई करछु एथरे कि को कोटा प्राइमरी की रहबो कोटा फॉरेन की रहबो हैला कोटा नॉट नल हैला नॉट नल माने जोटा ब्लैंक छाडी परिबेनी हैला कोटा यूनिक रहबा दरकार हैला so एमती बहुत गुड़ा हमें इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हमें स्पेसिफाई करि परिबो so these things are covered under the DDL ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ନମ୍ବର 4 is the set of indices ହେଲା indices to be maintained for each relation so indices comes from the word index ହେଲା index ଆଉ indices so index ତମେ କୋ ବହି ରେ ଦେଖିବ ତାର ଗୋଟେ index ଥାଏ ହେଲା in the sense ତମେ କହି ପାରିବ କି କୋ वर्ड को पेज रे occur करूची कोई भी बही तमे नै जिवो तारो table of contents कहि पारिबो not exactly table of contents मु कहबी पछरे केतरा words थाए word थाए और तारो को पेज नंबर दिया है so that is an index so हमें कहि परिबा कि एई वर्ड हमें खोजुचो एटा को बही रो को पेज रे अछि so that is an index so गोटे टेबल रे एमती भी हेई पारे बहुत गुडा डेटा थिबो सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू यू नो ताकू जेबे हम खोजुचु व्हेन वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन सर बहुत टाइम नेबो सब गुडा खोजिबा पय सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग दैट हम गोटे इंडेक्स यूज करबा सो इंडेक्स भितरे सर्च करिक ताकू काढिबा सो हमें डीडीएल रे इंडेक्स भी स्पेसिफाई करि परिबा कोडा इंडेक्स रहइबो सेकंड फिफ्थ पॉइंट हम देखिबा security and authorization information for each relation है security and authorization so ये दुईटा बहुत important in the sense गोटे पर्टिकुलर टेबल को के एक्सेस करि परिबे सेटा भी हमें स्पेसिफाई करि परिबे को यूजर एक्सेस करिवे कि कौन कौन करि परिबे वेदर सेतरे राइट करि परिबे रीड करि परिबे बहुत गुडा हमें स्पेसिफाई करि परिबा आ गोटे जिंसो दैट इज स्पेसिफाइड that again is based on which language the physical storage structure of each relation on the disk so this again is optional सब गुड़ा languages हमको ये physical storage विषय हमको दिए नहीं in the sense तमे जो previously हमें जो discuss करतलु कि we don't have to worry about database को बड़े भावरे ताको store करूछु physically हैला हमें जेमति कि programming language रे हमें कहूछु int a एतिकी so we know that int a is an integer variable it holds 32 bytes की जते भी bytes and सेतरे एतिकी data रहउची so but हमें जबे SQL रे काम करूछु we don't have to worry about physically केमती store करा जिवो data हमें simply कहूछु that this attribute is a माने integer so we don't have to specify केते माने केमती ताको store करा जिवो है so physical storage we don't have to worry about so this is all part of the DDL so I hope तुमको you remember each first हमें कौन begin करले DDL use करके हमें schema specify करवा that is the structure ए word टा please मने रखो structure हैला structure तो प्रति टेबल रो स्ट्रक्चर को स्कीमा कहा जाए हैला तो हमें स्ट्रक्चर कहबा तापर ए जो रिलेशन भितरे बहुत गुडा एट्रिब्यूट्स थाए सो एट्रिब्यूट्स रो कोन कोन टाइप्स कोटा इंटीजर रहइबो कोटा हमर टेक्स्ट रहइबो कोटा ब्लॉब रहइबो एमती बहुत गुडा हमें टाइप कहि परिबा तापर हमें देखिले अबाउट द इंटीग्रिटी कांस्टेंट सो कोटा प्राइमरी की हबो कोटा फॉरेन की हबो कोटा नॉट नल हबो कोटा यूनिक हबो एमती बहुत गुडा हमें कांस्टेंट्स देई पारो then we saw that प्रति relation रो हमें गोटे index हम specify करि परिबो जोटा that will help us to search the table faster
Then we have security और authorization, को table किए किए access करी पारिबे सेटा हम specify करी पारिबे. And finally in some languages this is more specific, सेट लगे आपको star mark कर दिए. So this is more about physically केमती सेटा store होगा, सब languages सेटा हमको न दे पारंती over here. So this is all about the DDL, uh, that is the data definition language. So initially ଆମେ ଟିକେ तार type गुड़ा सब ଟିକେ देखि दबा. So ଆମେ just पढ़िबा about the domain types in SQL. तमे जो previous slide मु जोटा तुमको पढ़ेला बड़े एई टर्म भी मु मेंशन करिछि गोटे जगह डोमेन हैला. जो attributes थाए गोटे रिलेशन थाए, रिलेशन भितरे attribute थाए जोटा होची कॉलम आ गोटे attribute रो गोटे डोमेन थाए हैला. डोमेन अर्थ कोन से पर्टिकुलर एट्रिब्यूट की कॉलम रो कोन वैल्यूज ता भीतर रही पारिबो, दैट इज द डोमेन हैला. तो इफ आई एम टेलिंग की एज हैला, एज गोटे एज हमर गोटे कॉलम की एट्रिब्यूट हम रखुछु ता भीतर कोन वैल्यूज रही पारिबो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 120 हैला, बिकॉज़ दैट विल बी द डोमेन. हमें जनरली एज कहार भी देखुनु बियॉन्ड 120 इयर्स किंबा माय नेगेटिव कहार नंबर जाए नाही. एज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 till the 120 हैला. 0 भी कहबोनी काहबो, आई मीन बेसिकली देयर 1 मंथ. सो if आमे months को जाउछु देन सेटा स्लाइटली चेंज होची. if आमे खाली year wise आमे कैटेगराइज करछु तो 1 year 2 year एई बळे जाउछु तो that becomes an integer. तो डिपेंड करूची आमे हमको कोन दरकार से हिसाब रे आमे नहीं परिबा देखो. ठीक अछि. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज स्मूथ बेसिक डोमेन टाइप्स केतरा मेंशन करिवि जोटा इज कॉमन टू एवरी डेटाबेस लैंग्वेज, बी इट ओरेकल कि MySQL जोथरे भी SQL इंप्लीमेंटेड हेजी ता विषय सेटा कॉमन जनरली थाए. टिके टिके अलगा थाए. हम सेटा जबे गोटे केतरा प्रैक्टिकल क्लास में हमें करबा सेथरा हमें टिके चेष्टा करबा एडा बुझिबा पई हैला. सो मो टिके बेसिक टाइप्स कवर करिबी. इफ तमरो किछि आगरो एक्सपोजर अछि जेमति कि सी लैंग्वेज पढिथिबो कि जावा पढिथिबो एडा बहुत सिमिलर तुमको लागिबो. We will cover more in the next chapter हैला. जो next slide मु देबी सेथरे तमे आउ टिके ताको बुझिबा, बट एथिरे हम टिके बेसिक टाइप्स कवर करिबा. So first one let's see. So the first one is character हैला. First one is character. So this is the fixed length character string. So basically हमें जहाँ भी कैरेक्टर विषय कथा होछु इन द सेंस A to Z हमें किछि वर्ड्स कहउछु कि नेम स्टोर करबा के चाहूछु, जहाँ भी करबा के चाहूछु. सो वी कैन स्पेसिफाई द लेंथ हैला. तो यूजर स्पेसिफाइड लेंथ n जति के दबा. सो सपोज हमें कहबू दैट हमें we want to go for a name of size 20 हैला. so हमें 20 such fields दो 20 characters दोछु ता भितरे नाटा आसीबा दरकार. so we are trying to specify that मो ना जहाँ भी दबो तमे you will specify within 20 characters. so सेही भड़िया को you can give char of 20. so basically कहि परिबो is this person a number name could be char 20 एंट्री करि परिबो. Some fields might require variable length characters हैला. तो variable length character strings मु कहबी ताकू varchar कहंती. खाली char नहीं varchar variable length character strings एथिरे हमें specify करूछु the maximum length हैला. so एथिरे maximum length n अछि, एथिरे देखो length n अछि हैला. तो दुईटा भितर डिफरेंस हमें एटा देखि पारिबा कि जनरली हमें कैरेक्टर रे वी कैन नॉट यू नो कम बेसी हमें जनरली करूना. सो फॉर एग्जांपल हमें पिन कोड नबा हैला. हम पिन कोड जनरली इन इंडिया इज 6 डिजिट हैला. फॉर स्पेसिफाइंग पिन कोड इफ हमें पिन कोड को डेटाबेस की को टेबल रे हम रखुछु सेटा में कैरेक्टर 6 नेबा काहे कि बिकॉज़ दैट इज द पिन कोड डज नॉट चेंज. कहा पई तीन डिजिट हुए नहीं कि कहा पाए 4 डिजिट हुए नहीं. समस्त को पाए इट इज ऑलवेज अ 6 डिजिट नंबर. तो ताको हमें कैरेक्टर n की कैरेक्टर 6 नहीं पारिबा. बट फॉर एग्जांपल लेट अस टेक नेम. नाउ नेम कहार भी केते लेंथ रे हे पारे. फॉर एग्जांपल मो ना इफ यू कैन सी इन द लोअर कॉर्नर मो ना लिखिछि. सो मॉडिफाइड बा अतुल नाग. so this is like how many characters? 7 characters. a space को मझे space टा मिसेला 8 characters हो. बट देन आउ कहार तम भितरु कहार गोटे ना नेबो
जोटा मोर देन 8 कैरेक्टर्स मे बी 20 कैरेक्टर्स, सो इट कुड बी डिफरेंट है, सो सेही केस रे सेही भलिया सिचुएशन रे वी गो फॉर वेयर केयर एन ओवर देयर, किंबा फॉर एग्जांपल वी गो फॉर एड्रेस, कहार गोटे एड्रेस हमको स्टोर करबार अछि, हम कैरेक्टर न नै के ताको वेयर केयर नो, सो हियर यू कैन हैव where care we can go for characters, we can go for numbers, symbols, एटा सब where care रे आसी पारे over here. Next आमे देखिबा is integer हैला, so integer self explanatory, math रे भी पढ़थिबो integer, so it's a finite subset of integer that is machine dependent. Again int रो केते रही पारिबो, केते int को से store करि पारिबो is dependent on the machine. ମୁଁ 32 bit machine यूज କରୁଛି कि 64 bit machine यूज କରୁଛି, कौन यूज କରୁଛି, so that depends, इंटर साइज से हिसाब रे चेंज हबो. नेक्स्ट आमे देखिबा इज द स्मॉल इंट हैला, सो इंट जनरली हमर से 64000 हेई थाए, माने मैक्सिमम तमे 64000 के बियॉन्ड तमे जाई परिबो, बट सपोज तमे यू आर लुकिंग फॉर अ स्मॉलर नंबर, मे बी 8 3 digit number, 4 digit number, small int, again this is again machine dependent. So this is a machine dependent subset of the integer domain, so this is the small integer हैला, तो again you just need a small number, so you can go for the small int. So then you have the numeric, जोटा होची तमर floating point, that is तमर decimal point वाला number system, so numeric PD, so that is the fixed point number with user defined specified precision of P with D digits on the right of the decimal हैला. तो आमे कहूछु कि एतरा डिजिट्स p डिजिट्स आउ d डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. फॉर एग्जांपल एठी देखिबा हम न्यूमेरिक 31 माने तीनटा डिजिट हबो, बट 1 माने डेसिमल पर 1 डिजिट, सो यू कैन सी हियर, सो 2 digits before the decimal, 1 digit after the decimal, because it is 1 lekha है, it will only allow 1 digit after the decimal हैला. So a numeric 31 को satisfy करि परिबो 44.5, but not 444.5 की 0.32. आर प्रॉब्लम कोन, एठी एक्स्ट्रा गोटे डिजिट एपटे अछि और एठी एक्स्ट्रा डिजिट एपटे अछि. So these numbers cannot be stored in an attribute whose type is numeric 31. So एटा तमे मन रखिबो. तापरे आसिला हमर रियल की डबल प्रिसिशन, सो मे बी यू वांट टू एंटर अ नंबर तार साइज is much beyond the numeric PD, तमे जानि नो exactly केते डिजिट तुमको स्टोर करबा दरकार, but you want to store that particular data. तो ता पय तमे रियल किंबा डबल प्रिसिशन तमे यूज करि परिबो. सो floating point and double precision floating point numbers, this is also machine dependent. जो machine तमे 32 bit यूज करछो कि 64 ARM प्रोसेसर कि इंटेल प्रोसेसर ता ऊपर डिपेंड करि थाए. आ गोटे भी टाइप हमें नंबर स्पेसिफाई करू इज द फ्लोट हैला, जो तमे सी लैंग्वेज रे भी पढितो फ्लोटिंग पॉइंट, सो दैट भी यूजर डिफाइंड मीन लाइक मशीन डिपेंडेंट अछि हैला. आउ डेसिमल नंबर एटा स्टोर करि थाए ओवर हियर. सो फ्लोटिंग पॉइंट n माने एटलीस्ट n डिजिट्स एटा तमे स्पेसिफाई करि परिबो. सो दीज आर नॉट द ओनली वंस, खाली नंबर आउ कैरेक्टर्स हमें सेव करू ना हूं. डेटाबेस कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, इवन तमे चाहिले इमेजेस भी स्टोर करि परिबो, बट हमें सेटा सब आरो क्लास रे हमें देखिबा हैला. सो दिस इज 328, सो आई विल जस्ट स्टॉप हियर. हमें नेक्स्ट क्लास रे DDL को आरंभ करिबा. DDL रो डिफरेंट कमांड्स एंड इट जेम तमे देखि पारछो क्रिएट टेबल, सेमती बहुत गुडा हमें कमांड्स पढिबा. सो आई विल स्टॉप हियर. कहारो किछि क्वेश्चन अछि तो मते पचारि परिबो. इफ नॉट देन हमें मंडे रे मु क्लास टा शेड्यूल करिबी, सो प्लीज मीट मी बैक ऑन मंडे ओवर हियर हैला. कहा किछि क्वेश्चन अछि तो मते पचारो. इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, इफ तुमको को पार्ट रे बुझा पडुनी कि बहुत इंग्लिश होची जहां भी होची टिके मते शेयर करले इट विल बी गुड हैला, सो दैट आई कैन इंप्रूव. तमे जेमती नो इट